नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के विदिशा की। आपको बता दें कि यहाँ पर गंगबासुदा शहर में मात्र 2 किलोमीटर की दूर स्थित यहाँ पर ग्राम पंचायत हरिदू खेड़ी की यहाँ पर नई दिल्ली मोहल्ले में यहाँ पर पिछले कई सालों से जल संकट बना हुआ है। और यहाँ पर अप्रैल महीने में यहाँ पर शुरुआती दिनों में ही ग्रामीणों की लंबी लाइनें हैंडपंप पर पानी भरने के लिए लगती हैं। और वहीं मोहल्ले में यहाँ पर एक हैंडपंप के सहारे ही यहाँ पर पूरे ग्रामीण अपना गुजारा कर रही हैं। गर्मी के इन दिनों में यहाँ पर दोपहर के समय 40 डिग्री तापमान में महिलाएं रोज हैंडपंप पर लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं और घंटों इंतजार अपनी बारी का करती हैं। बाल्टी पानी भर पाती है। बताया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन की अनदेखी के चलते ग्राम में यहाँ पर नल जल योजना शुरू नहीं हो पाई है और वे पानी की पूर्ति करते करते यहाँ पर एक लोटे हैंडपंप के पानी का जलस्तर भी लगातार गिरने लगा है। लगातार स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर दूर स्थित यहाँ पर एक कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता है और वहीं कुएं का भी पानी खत्म होने पर टैंकरों से यहाँ पर पानी खरीदेंगे। और वहीं रहवासी दुर्गाबाई अहिरवार ने बताया कि यहाँ पर मोहल्ले में पानी की बड़ी समस्या है जो आज से एक लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया जा रहा है। खराब जब हो जाता है, पानी इसमें उतर जाता है तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर कुआं है। तो उस कुएं से कोई साइकिल पे लाता है, कोई सिर पे रख के लाता है, ऐसे करके अपना सब गुजारा करते हैं। और बाकी फिर वो कुआं भी सूख जाता है तब इस साइड जाते हैं, तो ये समस्या होती है। और चलिए बात करेंगे नरसिंहपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले 5 जून 2021 को नितिन पिता केदार पटेल की तरफ से एक 8 वर्षीय यहाँ पर बच्ची के साथ अपहरण, दुष्कर्म फिर हत्या कर उसे भूसे के यहाँ पर ढेर में गाड़ दिया जाने के चलते 10 महीने के बाद अब कहीं जाकर आरोपी के मकान पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि यहाँ पर मकान फिसलते ही यहाँ पर परिजनों ने राहत की सांस ली है और इस कार्रवाई को लेकर काफी लंबे समय से परिजनों और साथ ही यहाँ पर क्षेत्रीय स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नगर परिषद के यहाँ पर सीएमओ और बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर मकान को धराशायी किया है कि यहाँ पर पिछले महीने यहाँ पर गाडरवारा न्यायालय में यहाँ पर न्यायाधीश ने यहाँ पर सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को यहाँ पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और साथ ही सहयोग करने वाले पिता और साथ ही उसकी बहनोई को भी 3 साल की सजा सुनाई गई है। यहाँ पर कुछ समय पहले एक जघन्य अपराध घटित हुआ था। एक नाबालिग बच्ची का रेप करके हत्या कर दी गई थी और जो अपराधी था उसका ये घटना स्थल भी यहीं था और ये चूँकि अवैध रूप से निर्मित किया गया था गलत ज़मीन पर, और ये मकान को ढहाने की कार्रवाई की गई है ताकि जो है। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर उद्यमियों ने फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पर भविष्य तराशने का प्रयास करते हुए उद्यमियों की यहाँ पर जो है संस्था सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की तरफ से 3 दिवसीय फार्मा एंड लैब प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसका जो है विधिवत तरीके से शुभारंभ हो गया है। 7 अप्रैल से यहाँ पर विकास भवन में शुरू होने वाली इस प्रदर्शनी में यहाँ पर देश की तमाम बड़ी फार्मा कंपनियों, फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पर अवसर देखने वाले उद्यमियों के साथ ही यहाँ पर फार्मा से जुड़े छात्र छात्राओं को यहाँ पर इनवाइट किया गया। फार्मा एसोसिएशन के यहाँ पर संदीप जैन और साथ ही सिडकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के यहाँ पर महासचिव राज अरोरा ने यहाँ पर बताया कि प्रदर्शनी का यहाँ पर उद्देश्य है कि यहाँ पर एक ही छत के नीचे फार्मा इंडस्ट्री में यहाँ पर व्यापार करने वाले उद्यमियों को सभी जानकारी उपलब्ध हो। प्रदर्शनी की तरफ से यहाँ पर नई इंडस्ट्री स्थापित करने वाले उद्यमियों को सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसका जो ये आप प्रदर्शनी देख रहे हैं, ये 3 दिन का कार्यक्रम है और इसमें देश विदेश की 70 कंपनियां भाग ले रही हैं और फार्मा उद्योग और फार्मा से जुड़ी हुई जो भी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ, हमारे देश में या विदेशों में अवेलेबल है, उसके बारे में अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ का यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रही है। इससे ना सिर्फ हरिद्वार और उत्तराखंड के फार्मा उद्योग को एक बूस्ट मिलेगा, बल्कि नए एंटरप्रेनर्स जो लोग फार्मा में नए उद्योग लगाना चाहते हैं, इसमें आने जाते हैं, उनको सारी की सारी तकनीकी और बाकी की जानकारी, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, लैब इक्विपमेंट्स, इसके बारे में सभी तरह की जानकारी दी जाएगी। लाल कुआं में आपको बता दें कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी की यहाँ पर अध्यक्षता में नगर कार्यकारिणी का गठन करते हुए अजय अनैया को अध्यक्ष और साथ ही सचिन गुप्ता को महामंत्री मनोनीत किया गया।
इसके अलावा गोपाल सिंह सजवान को यहाँ पर संरक्षक और आपको बता दें कि यहाँ पर गुड्डू भारती को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मजाहिर खान उपाध्यक्ष, राकेश बत्रा उपाध्यक्ष, मुकेश कुमार नगर सचिव, जगदीश नाथ गोस्वामी प्रचार मंत्री और जफर अंसारी संगठन मंत्री और साथ ही नंदराम को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके अलावा दीवान सिंह बिष्ट को यहाँ पर जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि अजय उप्रेती मंडल सचिव, ओपी अग्निहोत्री को यहाँ पर मंडल उप सचिव बनाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जोशी के यहाँ पर नव मनोनीत कार्यकारिणी को बधाई देते हुए उन्हें संगठन की रीति नीति से यहाँ पर भी अवगत करवा दिया गया है। प्रदेश सचिव मनोज लोहनी ने यहाँ पर भी इस अवसर पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर उनका मार्गदर्शन किया और बैठक में विधानसभा संयोजक प्रमोद बमीटा भी उपस्थित रहे। और चलिए बात करेंगे अब हरिद्वार के सुमन नगर की। आपको बता दें कि यहाँ पर सुमन नगर क्षेत्र में यहाँ पर अवैध कॉलोनियों पर अब HRDA का चाबुक अब चलना लगभग तय माना जा रहा है। आसपास के देहात क्षेत्रों में यहाँ पर सैकड़ों नवनिर्माणाधीन कॉलोनियों के रूप में यहाँ पर आंतरिक और साथ ही बाहरी प्रॉपर्टी डीलरों का यहाँ पर आतंक बढ़ता ही जा रहा है। सरकार को राजस्व का भी लगातार नुकसान हो रहा है और आपको बता दें कि यहाँ पर सरकार को चुना लगाकर अपनी तिजोरियां भरने वाले अवैध कॉलोनियां धारकों के खिलाफ बहादुराबाद की जो है सुमन नगर क्षेत्र में भी यहाँ पर HRDA की बड़ी कार्रवाई करने की अब मन बना चुका है। RDA विभाग ने यहाँ पर दर्जनों जो है बिना नक्शा पास कॉलोनियों को लगभग चिन्हित कर लिया है और इसके बाद अवैध कॉलोनियों पर जो है ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी गई है। अब 24 मार्च बीत जाने के बाद भी दर्जनों कॉलोनियां विभाग की यहाँ पर डार पर हैं। हरिद्वार की बहादुराबाद की टिहरी विस्थापित क्षेत्र सुमानगर में दर्जनों कॉलोनियां यहाँ पर जो है नियम के विरुद्ध काटी जा रही हैं, जिनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने को लेकर कदम उठाया जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन है और डीएम साहब का है और एज ए बीइंग ए रेवेन्यू ऑफिसर जो भी फील्ड कर्मचारी है ये उनका सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर एक तो कोई भी इंक्रोचमेंट ना करें और इसको कंटिन्यूसली टीम के द्वारा स्टाफ के द्वारा वॉच भी किया जा रहा है। अगर कहीं पे जो आपके द्वारा कहा गया है कि टिहरी पुनर्वास योजना के तहत जो उनको पट्टा इत्यादि आवंटन किया गया था और उसका जो वहाँ पे रोड वगैरह डेवलप किया गया था, अगर उस रोड पे किसी व्यक्ति के द्वारा इंक्रोचमेंट किया जा रहा है या इलीगल रूप से कॉलोनियाँ इत्यादि डेवलप की जा रही है तो इसको अपने स्टाफ के माध्यम से प्लस HRDA के माध्यम से इसको दिखाया जाएगा। HRDA का जो क्षेत्र है जहाँ पे प्राधिकरण के जो है जो बायलॉज है लागू होते हैं वो टोटल हम लोग दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ ऐसे अवैध प्लॉटिंग है जो नक्शा पास नहीं करा रहे, लेआउट पास नहीं करा रहे हैं, तो उसको पूरा हम लोग जो है स्टडी करवा रहे हैं और उसकी लगातार दिन प्रतिदिन हम लोग जो ऐसे चाहे वो लेआउट हो चाहे अवैध मकान हो जो बिना नक्शा पास किए हो रहे उस पर कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा। लगातार हम लोग जो सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है हमारी। और जहां पूरे देश में एक तरफ क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है तो वहीं इस समय यहाँ पर IPL का भी सीजन अब शुरू हो चुका है और घर घर में क्रिकेट मैच भी देखा जा रहा है। वहीं क्रिकेटरों की लगातार सराहना भी की जा रही है और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में यहाँ पर साधु संत भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साधु संतों के यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए पहली बार ही यहाँ पर आपने देखा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ पूरे देश में क्रिकेट टीम इंडिया और साथ ही IPL की टीमों को यहाँ पर लोग घर घर में प्रशंसा कर रहे हैं और वहीं साधु संत भी क्रिकेट खेलकर अपना शारीरिक अभ्यास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर आम लोगों को फिट रहने का मैसेज भी दिया जा रहा है, जहाँ पर संतों ने बताया कि यहाँ पर हम पूजा पाठ करने के बाद दोपहर के समय खाली रहते हैं, जिसको लेकर हमने सोचा कि यहाँ पर अब क्रिकेट खेलकर अपना समय व्यतीत करें, जिससे हमारे शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा और साथ ही अच्छे से पूजा पाठ में ध्यान भी हम लगा सकेंगे। के बाद भोजन के बाद थोड़ा महात्मा फ्री होते हैं दिन में तो एक्सरसाइज के तौर पे थोड़ा खेल हो जाता है 1-2 घंटे के लिए। इससे मनोरंजन भी हो जाता है और एक्सरसाइज भी बनी रहती है, शरीर भी फिट रहता है। इसी कारण के लिए हम थोड़ा खेलते रहते हैं यहाँ पे सब महात्मा आपस में। गृहस्थी में कोई नहीं खेलता, सिर्फ महात्मा आपस में मनोरंजन के लिए। उनकी अपनी वो है, हमारा तो खाली एंजॉय के है, अपनी थोड़ा एक्सरसाइज के लिए है, क्योंकि हमें ज़्यादा इधर उधर घूमने का समय नहीं मिल पाता है, पूजा पाठ से समय नहीं मिल पाता है, इसलिए अपना सभी महात्मा लोग मिलकर के बड़े छोटे गुरु भाई हैं सभी और सभी अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसका क्या राज है? मैं फुर्ती इसलिए हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए फुर्ती है।
वरना ये इतना भारी शरीर हो गया, बैठे बैठे क्या करें। और गोरखनाथ मंदिर में तैनात सिपाहियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के करीबियों से भी अब एटीएस पूछताछ कर जानकारी हासिल करेगा। पढ़ाई और साथ ही नौकरी के दौरान मुर्तजा अब्बासी के साथ रह रहे लोगों से ये भी जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि उसकी गतिविधियां कैसी रही हैं, वो किन लोगों के यहाँ पर संपर्क में था। अब जांच एजेंसियों ने यहाँ पर पूछताछ के आधार पर सामने आए तथ्यों का भी साक्ष्य जुटाने का काम करना शुरू कर दिया है। जांच में यह भी सामने आया है कि यहाँ पर मुर्तजा सीरिया के युवाओं के संपर्क में था। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों की यहाँ पर पूछताछ में मुर्तजा के बारे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि अब एक एक तथ्य का भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में जांच एजेंसियां मुर्तजा अब्बासी के सगे संबंधियों से भी पूछताछ के बाद करीबियों से भी सवाल जवाब करने की तैयारी में है। उधर कई टीमें सीरिया कनेक्शन खंगालने में जुटी हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर किसी भी जो है गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर ना चलाएं। बुलडोजर सिर्फ यहाँ पर पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और साथी माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ऐसे माफिया जिन लोगों ने यहाँ पर कमजोरों और साथी व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया और सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, किसी को परेशान ना किया जाए। एलडीए के यहाँ पर प्रवर्तन दल ने यहाँ पर गुरुवार को अवैध हाउसिंग सोसाइटी मून सिटी पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया है और इसके साथ ही यहाँ पर 2 अन्य इलाकों में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। प्रवर्तन जोन 3 के यहाँ पर जोनल अधिकारी कमलजीत सिंह ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर नरेंद्र तिवारी और साथ ही यहाँ पर आशीष शर्मा की तरफ से ग्राम और साथी पोस्ट मौदा काकोरी पर प्राधिकरण से बगैर नक्शा स्वीकृत कराए लगभग 10 वर्ष पूर्व अनधिकृत रूप से यहाँ पर मून सिटी नाम से अवैध प्लॉटिंग की गई थी, जिसके खिलाफ अब ये बड़ी कार्रवाई को किया गया है। और जो बात करेंगे अब उत्तर प्रदेश के संभल की आपदा। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार गरीबों को मुफ्त राशन योजना की तारीखों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर गरीबों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन मुफ्त राशन योजना का लाभ स्वयं राशन डीलर उठा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। इसमें यहाँ पर गरीबों के राशन कार्ड में फर्जी यूनिट का यहाँ पर जोड़कर उसका राशन डीलर खुद उसका लाभ ले रहे हैं। फर्जी यूनिट को लेकर जिम्मेदार सप्लाई विभाग अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही राशन डीलर को यहाँ पर बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक मामला संभल के रजपुरा विकास खंड के गांव खगुपुरा का सामने आया है, जहां पर राशन डीलर की तरफ से यहाँ पर लोगों को राशन कम दिया जाना बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए कहा कि राशन डीलर हमें हमारे कार्ड के हिसाब से राशन नहीं देता, विरोध करने पर धमकियां देता है और कई बार क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से भी शिकायत की गई, लेकिन राशन डीलर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी गांव की यहाँ पर रहने वाली लोकेश ने बताया कि यहाँ पर सरकार हर महीने गरीबों को यहाँ पर मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन सरकार की योजना से राशन डीलरों को यहाँ पर अच्छा मुनाफा हो रहा है। जहाँ पर हमने यूनिट के यहाँ पर हिसाब से राशन नहीं दिया जाता, यूनिट के हिसाब से यहाँ पर राशन का विरोध करते हुए तो यहाँ पर हमें धमकियां देता है कि कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। पूरा मामला पहले से यहाँ पर अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन इस मामले को यहाँ पर लेकर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस मामले को लेकर जो है नेशन 24 न्यूज के संवाददाता विजेंद्र सिंह यादव ने ग्राम प्रधान से भी बात की, तो ग्राम प्रधान ने बताया कि यहाँ पर सरकार तो गरीबों को यहाँ पर फ्री राशन दे रही है, लेकिन उस फ्री राशन से यहाँ पर राशन डीलर अपना पेट भर रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन सप्लाई विभाग के अधिकारियों के आशीर्वाद से भ्रष्ट डीलर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? बंटी। कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या है आपकी? राशन कम दे रहे हैं। कितना मिलता है? 10 किलो। यूनिट कितनी है आपकी? 6 यूनिट में 10 किलो राशन मिलता है। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? नहीं। क्यों? कोई देते ही नहीं है, क्या करें? सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है, फिर आपने शिकायत क्यों नहीं की? क्या देते नहीं गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो आज आए राशन लेने आप? हाँ जी। तो आज मिल गया आपका राशन? नहीं, अभी नहीं। तो और पिछले महीने में आपको रिफाइंड वगैरह कुछ मिला? नहीं, कोई कुछ नहीं। नाम है आपका? इकरार। कहाँ के रहने वाले? खगुपुरा। फिर क्या समस्या है आपकी? हमारे लिए राशन पूरा नहीं मिलता। कितना मिलता है? 20 किलो। यूनिट कितनी है आपकी? 5। तो कब से मिल रहा है आपको कम? ये आखिर से दिया है इतना ही। तो इसकी आपने शिकायत नहीं की? शिकायत करी है। तो
और जो पिछले महीने में आपको जो रिफाइंड वगैरह जो बटी वो मिली आपको? वो नहीं मिले, पिछले महीने में तो हर जगह बटी हैं। यहाँ नहीं दिया हमारे लिए कुछ भी। क्या नाम है आपका? लोकेश, कहाँ के रहने वाले हो? खगूपुरा। अच्छा, आप क्या समस्या है आपको? राशन की समस्या है, 5 यूनिट है, 4 का देता है हर बार। कितना राशन मिलता है आपको? 20 किलो। और यूनिट कितनी है? 5। कितना मिलना चाहिए? 25 किलो। तो ये कब से मिल रहा है आपको? काफ़ी दिन से शिकायत की इसकी आपने अभी तक? की शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ग्राम प्रधान है गऊपुरा के? जी, मैं ग्राम प्रधान हूँ खगूपुरा से। तो आपके गांव में जो राशन डीलर के द्वारा राशन डीलर पर ग्रामीणों को आरोप लग रहा है कम राशन को लेकर, तो हाँ। सही है या गलत है? ये सही है। अच्छा, कितना कैसे कैसे मिलता है राशन लोगों को? ऐसे 5 यूनिट है, उनके 4 यूनिट का देता है। अच्छा, और पहले रिफंड आया वो भी ना दिया। गांव वाले हम पे शिकायत करते हैं, हमसे आरोप लगाते हैं हम पे, अगर तुम मिले हुए हो। अच्छा। और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमें कोई पता नहीं। तो उन लोगों की शिकायत नहीं करवाई आपने? आप जिम्मेदार व्यक्ति हो। हाँ, तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शिकायत करवाते हैं तो कभी कभी तो कह देते हैं पीछे और शाम फिर बाद में देते नहीं हैं। अच्छा, इसमें फर्जी यूनिट वाली भी बात आ रही है? हाँ, फर्जी भी हैं, बहुत लोगों के हैं फर्जी यूनिट। इसमें एक दूसरे के जोड़ रखे बताया जा रहा है। जी, एक लड़के के साथ कई बच्चे जोड़े हुए हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई है, और हो गई है शादी, उनके पास बच्चे भी ना है, उनके बच्चों के आधार कार्ड नहीं है, तो फर्जी जुड़े हुए हैं। और चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की। आपको देखिए यहाँ पर फरीदाबाद में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ पर डबुआ क्षेत्र में यहाँ पर एक परचून की दुकान पर एक शख्स लोगों को शराब पिलाकर जुआ खिलाता था, जहां पर लड़कों की भीड़ जमा रहती थी। और आपको देखिए यहाँ पर दुकान पर महिलाएं और साथ ही आसपास के लोग सामान लेने के लिए यहाँ पर जाते थे, तो और उन्हें इस बात का अंदेशा हो रहा था कि यहाँ पर इस तरीके की यहाँ पर गतिविधियां चल रही हैं जो कि ठीक नहीं है। इस बारे में पुलिस को यहाँ पर सूचित किया गया और पुलिस ने यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पर छापेमार कार्रवाई की और शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से कुछ नकदी और साथ ही बरामद की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर साथ ही गैम्बलिंग एक्ट के तहत इस शख्स पर कार्रवाई की जाएगी और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना है, सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच डीएलएफ को कि एक व्यक्ति जो परचून की दुकान के आड़ में कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ जाकर वो देखा तो वो जुआ खिला रहा था वहाँ पे, और उसमें उससे के कब्जे से 3220 रुपये बरामद हुए हैं और उसको गैम्बलिंग एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसमें अरेस्ट किया गया है। घटना है, सूचना मिली थी क्राइम ब्रांच डीएलएफ को कि एक व्यक्ति जो परचून की दुकान के आड़ में कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है, तो वहाँ जाकर वो देखा तो वो जुआ खिला रहा था वहाँ पे, और उसमें उससे के कब्जे से 3220 रुपये बरामद हुए हैं और उसको गैम्बलिंग एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसमें अरेस्ट किया गया है।